हमारी बहन सोनिया जी हैं। आपको मैं बताऊं, सोनिया जी जो हैं वो एक्स प्रेसिडेंट जिला डोडा भी बीजेपी की रही हैं। तो इस वक्त भी जो है वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी जो है बीजेपी की हैं जिला डोडा की। हम इनसे पूछना चाहेंगे। सोनिया जी, आप बताइए कि हमने देखा हमारी माएँ बहनें जो हैं आज इस दौर में भी 21वीं सदी में भी मॉडरेट दौर में भी हमारी माएँ बहनें जो हैं वो डोडा जा रही हैं, किश्तवाड़ जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, जम्मू जा रही हैं, कश्मीर जा रही हैं, जबकि हमारे पास 85 करोड़ की बिल्डिंग पड़ी हुई है। डॉक्टर्स पोस्टें जितनी भी हैं, गायनिकोलॉजिस्ट पोस्ट अरसा दराज से यहाँ जो है खाली पड़ी हुई है। आप देखिए हमारे पास 2 एमएलए हैं। एमएलए यहाँ आते हैं, अपनी हाजिरी देते हैं, फोटोशॉप करते हैं, फोटो उठाते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। ऐनक लगा के होते हैं, ऑर्डर करते हैं किस डॉक्टर को क्या नहीं लगा हुआ है, उसके बाद उठ के चले जाते हैं। जब जब इन एमएलएज ने यहाँ दौरा किया इस हॉस्पिटल का, दूसरे दिन एक डॉक्टर को यहाँ से उठाया गया। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक भेदभाव है इस हॉस्पिटल के लिए। क्या आप भी इस वक्त हुकूमत में हो, लेकिन सेंट्रल हुकूमत जो है बीजेपी जो सेंटर में रूल कर रही है, क्या मैसेज रहेगा आपका? सबसे पहले फिरदौस भाई मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने चैनल का, पूरे टीम का, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कोई होता है कार्यक्रम तो आप कवरेज के लिए हर जगह मतलब आपके दिल में एक दर्द है कि भलेसा को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए आप जोड़ते हैं। तो आपसे पूछा गया सवाल है कि जो हमारा ये सब डिवीज़न के अंदर जो हमारा हॉस्पिटल है 85 CR का है ये, तो इसका जब भी हम यहाँ पे आते हैं कभी इलाज के लिए हम लोगों को यहीं आना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर जाते हैं तो बहुत एक दर्द होता है। खास करके आपने पूछा कि बहनों के बारे में आपने पूछा, तो मैं अपनी बहनों का जो पूरे इस सब डिवीज़न के अंदर हमारी बहनें हैं, गरीब बहनें, फार फ्लंग एरिया में हमारी बहनें रहती हैं, तो उनकी ओर से मैं यही बताना चाहूँगी कि बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हमारी बहनों को आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जाना पड़ता है, कभी डोडा जाना पड़ता है, और इस हॉस्पिटल का कोई भी मतलब किसी को आज तक लाभ नहीं मिल रहा है। मैं तो यही कहूँगी कोई लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, जब डॉक्टर ही नहीं है, सिर्फ खाली 85 CR का यहाँ पे हॉस्पिटल बना के क्या बेनिफिट मिला हम लोगों को? ये एक हमारे लिए बदकिस्मती है। आपने कहा कि यहाँ पे जो हमारे एमएलए जो भी कोई हमारे सीनियर सिटीजन यहाँ पे आते हैं, गॉगल डाल के आते हैं, वो तो जो थोड़े बच्चे यहाँ पे कोई नर्सेज हैं, कोई डॉक्टर वगैरह हैं, तो उन पे एलिगेशन लगाते हैं, कोट नहीं पहना, ये नहीं है, वो नहीं है। उससे क्या होगा? हम उन पे एलिगेशन तब लगाएंगे, हम उन पे शिकंजा तब कसेंगे जब हम यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल करवाएंगे। आए दिन मेरा भी हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आना होता है। जब देखते हैं तो फिजिशियन यहाँ पे नहीं है, खाली एक सर्जन है। ठीक है, सर्जन यहाँ पे काबिले तारीफ है, यहाँ पे सर्जरियाँ जो वो तो करेंगे, लेकिन खुद हमने देखा कि सर्जन के पास क्या क्या सामान होने चाहिए, उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से मशीनरियाँ जो यहाँ पे नहीं है, ब्लेड से ही कट लगा के मतलब एक जुगाड़ टाइप कहूँगी मैं उसको, जुगाड़ी में वो आता है, जुगाड़ टाइप से वो सर्जरी करते हैं। वो भी परेशान है, कहीं ना कहीं परेशान है कि थिएटर में जो सामान होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। हमारी बहनें जब डिलीवरी के लिए आती हैं, जब डिलीवरी होती है तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, तो रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे है ही नहीं। अल्ट्रासाउंड मशीन जो है तो हम सभी जानते हैं कि कितनी एक महंगी मशीन जो है, तो उस तरीके से गहनों को भी लॉक लगा के नहीं रखा जाता, अपनी प्रॉपर्टी को भी लॉक लगा के नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर अब आप ही कैमरामैन अंदर जाके देखेंगे तो अल्ट्रासाउंड की मशीन जो ताले के अंदर रखी हुई है। जब रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है तो उस मशीन का हमें क्या करना है? जो यहाँ पे आते हैं अपनी खाली फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, लाइव आने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो फिर मैं तो उनसे ये कहूँगी कि अगर आप डॉक्टर नहीं ला सकते तो कम से कम ताला ला के तो ताला लगा दो, ताला लगा के, या किसी गरीब आवाम को ये हॉस्पिटल उनको दिया जाए। यहाँ पे अपनी वो अभी स्कूल खुला हमारा, तो कुछ लोग माइग्रेंट होके आए, किराए पर रह रहे हैं, तो ये हॉस्पिटल उनको दिया जाए। मैं मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि बहनों का दर्द आप देख सकते हैं कि हमारी हडल से एक एसटी की एक बहन हमारी थी जिसकी डेथ डोडा के अंदर हुई, जीएमसी डोडा में। कितना क्राई वहाँ पे उठा, कितना शोर वहाँ पे उठा। अगर यहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे होती, अगर गायनो यहाँ पे होती, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज यहाँ पे होता, तो शायद मैं कहती कि वो बहन आज जिंदा हमारे बीच होती, उसकी डेथ नहीं होती। लेकिन यहाँ से बहनों को एक तो पहले इतना डिलीवरी के टाइम एक माँ जो है तो वो किसी बच्चे को जन्म, किसी को एक जीवन दान देने के लिए वो अपने एक मौत से लड़कर जीवन दान देती है, लेकिन मौत से वो एक दर्द से पीड़ित उसको यहाँ से डोडा भेजा जाता है। तब तक उस माँ का दर्द, तो एक मैं भी एक माँ हूँ, ये दर्द एक बहन हूँ, मैं दर्द उनका समझ हूँ, तो कम से कम एक गायनो तो यहाँ पे होनी चाहिए। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे एलजी सर हैं, जो हमारी
जो सरकार है आज, तो उनसे मैं अपील करती हूँ कि कम से कम एक बार यहाँ का दौरा करें। आप देख लीजिए इस हॉस्पिटल की कितनी खस्ता हालत है। यहाँ पे डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। और आप बता रहे हैं कि जब जब भी यहाँ पे दौरा होता है तो आए दिन एक दिन दौरा होता है, दूसरे दिन यहाँ से डॉक्टर उठाए जाते हैं। ये तो हमारे साथ बिल्कुल सरासर बिल्कुल नाइंसाफी है। डॉक्टर उठाने से अच्छा, एक एक उठाने से अच्छा सबको उठा दो। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इससे अच्छा कि आप ताला लेके आओ और ताला लगा दो। बार बार हमें भी यहाँ पे आके ये दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी। तो हम उम्मीद करेंगे कि वक्ती हुकूमत, चाहे वो सेंट्रल हुकूमत हो, चाहे वो स्टेट की हुकूमत हो, एलजी मनोज सिन्हा हो, वो हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे, उन तक पहुंचेगी। क्योंकि ये हॉस्टल जो है ये एक रूरल एरिया का हॉस्टल है, ये एक दूर दराज का हॉस्टल है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर यह हॉस्टल है। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ डॉक्टर्स आएंगे, खास करके गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ आएगी, एनेस्थीसिया आएगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट आएगा, ताकि हमारी माएँ बहनें जो हैं, हमारे बच्चे जो है, हमारे बुजुर्ग जो हैं, उनको यहीं इस हॉस्पिटल में जो है एक अच्छा इलाज मिलेगा, ताकि वो दूसरे एरियाज का, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स का सफर न करें, डोडा न जाएं, किश्तवाड़ न जाएं। ये यहाँ लोगों की एक मौत बना अपील गवर्नमेंट, वक्ती गवर्नमेंट से है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।